हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल योजना आईएएस में। यूपीएससी और सभी राज्य के लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करंट अफेयर्स। दोस्तों, आज का आर्टिकल है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा, लैंग्वेज ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, डेली करंट अफेयर्स। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा। न्यायपालिका को हमारे संविधान का संरक्षक कहा जाता है। अगर हमारे अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम सबसे पहले न्यायपालिका की शरण में जाते हैं। दोस्तों, मान लीजिए अगर आप अपनी कोई फरियाद लेकर हाई कोर्ट जाते हैं और कोर्ट आपसे यह कहे कि हाई कोर्ट की भाषा अंग्रेजी है और यहाँ कोई पक्षकार किसी अन्य भाषा में संबोधित नहीं कर सकता। ऐसे में यह सवाल उठता है कि आखिर किस कानून के तहत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केवल अंग्रेजी में ही अपनी बात रखी जा सकती है और किसी भी कोर्ट की कार्य व्यवस्था को स्थानीय भाषा में करने में क्या दिक्कतें हैं। इसके अलावा अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की कार्य व्यवस्था स्थानीय भाषा में होती है तो इसके क्या फायदे होंगे। दोस्तों, दरअसल हाल ही में गुजरात उच्च न्यायालय की खंडपीठ में एक पत्रकार के ऊपर अदालत की अवमानना का मुकदमा चल रहा था। मामले की सुनवाई के दौरान गुजरात हाईकोर्ट ने उस पत्रकार को केवल अंग्रेजी में बोलने के लिए कहा क्योंकि उच्च न्यायपालिका में इसी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। इसके अलावा मार्च 2021 में पेशे से वकील रह चुके राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाईकोर्ट में स्थानीय भाषा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की अपील की थी। दोस्तों, न्यायपालिका की कार्य व्यवस्था को करीब से देख चुके देश के राष्ट्रपति जब इस बात का जिक्र करते हैं तो इस मुद्दे पर चर्चा करना जरूरी हो जाता है। दोस्तों, ये मुद्दा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि शिक्षा का माध्यम और अदालती कार्रवाई की भाषा का भी आपस में संबंध है, जिसे समझने की जरूरत है। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 348(1) के मुताबिक जब संसद किसी अन्य व्यवस्था को न अपनाए तब तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कार्रवाई केवल अंग्रेजी भाषा में होगी। दोस्तों, यह संविधान में लिखा है। इसके अलावा अनुच्छेद 348(2) के मुताबिक किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की अनुमति से हिंदी या दूसरी भाषा को हाई कोर्ट की कार्रवाई की भाषा का दर्जा दे सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि जब तक संसद इस बारे में कोई नया कानून नहीं बनाती तब तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा अंग्रेजी ही बनी रहेगी। न्यायपालिका की भाषा को बदलने का अधिकार खुद अदालतों को नहीं बल्कि विधायिका और कार्यपालिका के पास है। दोस्तों, यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल भी उठता है कि आखिर अदालतों की भाषा अंग्रेजी हुई कैसे। दरअसल देश में जब जिस तरह की सत्ता रही उसी हिसाब से अदालतों की भाषा भी बदलती गई। दोस्तों, अंग्रेजी शासन से पहले फारसी या उर्दू अदालत की भाषा हुआ करती थी क्योंकि देश का शासन इन्हीं जुबानों का इस्तेमाल करने वाले राजतंत्र के हाथ में था। दोस्तों, जब देश की सत्ता अंग्रेजों के हाथ गई तब कोर्ट की भाषा अंग्रेजी हो गई। दोस्तों, यानी अदालतों में अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल होने को एक तरह का औपनिवेशिक संस्कार कहना गलत नहीं होगा। लेकिन जब अंग्रेज यहाँ से चले गए और देश आजाद हो गया तब भी हमने अदालतों में स्थानीय भाषा को स्वीकार क्यों नहीं किया। इसके लिए हमें इस राह में आने वाली समस्याओं को समझना होगा। इसके एक उदाहरण से समझते हैं। दोस्तों, मान लीजिए कि हाई कोर्ट में स्थानीय भाषा में जरह की मंजूरी मिल गई। अब मान लीजिए केरल हाई कोर्ट में एक मामले को लेकर मलयालम में बहस चल रही है। अगर दोनों पक्ष मलयालम समझते हैं तब तक तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर दोनों पक्षों में से कोई एक वकील या कोई एक पक्ष गुजरात, बिहार, हरियाणा का हुआ तो अदालत की सारी जरह उसके सर के ऊपर से गुजर जाएगी। इसके अलावा अगर किसी वकील या जज ने अपनी पूरी पढ़ाई अंग्रेजी में की है तो उसके लिए किसी भी राज्य की स्थानीय भाषा में जरह करना, अपने दस्तावेज तैयार करना टेढ़ी खीर साबित होगी। ऐसे में आखिर इसका उपाय क्या होगा। इसके लिए विशेषज्ञ सुझाते हैं कि 5वीं तक या उसके बाद की मातृभाषा में पढ़ाई के फॉर्मूले को लागू करना होगा और शिक्षा व्यवस्था को अंग्रेजी के साथ साथ स्थानीय भाषा में भी बढ़ावा देने की जरूरत है। नई शिक्षा नीति में सिफारिश भी की गई है कि 5वीं क्लास तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा को शिक्षा का मीडियम बनाया जाए। दोस्तों, इस तरह जब ऐसे छात्र कोर्ट में वकील या जज बनकर जाएंगे तो अंग्रेजी और स्थानीय भाषा दोनों समझ पाएंगे। इसके अलावा साल 2019 में कोर्ट ने एक पहल शुरू की जिसके तहत अदालत के आदेशों को स्थानीय भाषा में भी अनुवादित किया जा रहा है। हालांकि रोजाना इतनी मात्रा में कोर्ट के फैसले आते हैं जिससे अनुवाद का काम काफी भारी लगने लगता है। साथ ही कुछ दूसरी तरह की समस्याएं हैं, जैसे पंजाब और हरियाणा दोनों के लिए एक ही हाई कोर्ट है। दोस्तों, ऐसे में वहां पर किस भाषा में कार्य व्यवस्था होनी चाहिए, इस तरह इसके लिए और भी व्यवहारिक उपाय खोजने की जरूरत है। दोस्तों, अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।